है? किसी किसी की संवेदनाओं के साथ खेलते हो तुम, बदतमीज आदमी। किसी गरीब इंसान के साथ खेल करने, उनके फीलिंग्स के साथ। आप क्या कर रहे हैं? भगवान माफ करेगा तुमको? आप क्या कर रहे हैं अभी? तुमको करेगा भगवान माफ? आप क्या कर रहे हैं अभी? सारी मर्यादाएं हुई तार तार। मोदी की लाडली ने गुस्से में किया सबको हैरान। आखिर किस बात पर भड़की बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर? सम्राट चौधरी ने भी क्यों लगाया तुरंत फोन? खो दिया मैथिली ठाकुर ने अपना आपा, युवक को सुनाई खरी खरी। अब शब्द कहने पर बिगड़ी बात, ऑडियो वायरल ने बढ़ाई दिल्ली तक हलचल। बिहार में क्यों कट गया महासंग्राम? कभी कभी एक फोन कॉल पूरे राजनीतिक माहौल को बदल देता है। एक वायरल ऑडियो महीनों की बनाई गई छवि पर सवाल खड़े कर देता है। और जब मामला जनता, प्रतिनिधि या संवेदनाओं से जुड़ा हुआ हो तब चर्चा और भी तेज हो जाती है। इन दिनों बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही देखने और सुनने को मिल रहा है, क्योंकि मोदी की लाडली कही जाने वाली दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी की विधायक और मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जिसे लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक बहस जरूर शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि फोन पर बातचीत के दौरान विधायक एक युवक पर नाराज होती सुनाई दे रही है और इसी के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक सवाल उठने लगे। आखिर पूरा मामला है क्या और विवाद की शुरुआत हुई कैसे? आइए इस वीडियो में पूरी कहानी को डिटेल के साथ समझते हैं। दरअसल पूरा मामला अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के नदियामी गांव से जुड़ा बताया जा रहा है। गांव का रहने वाला एक युवक सुभाष चौपाल कई दिन पहले हैदराबाद से घर लौटते समय लापता हो गया। परिवार लगातार उसकी तलाश कर रहा था। इसी दौरान गांव के युवक गौतम झा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया। वीडियो में परिवार ने अपने दर्द को सामने रखा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज होने लगी और लोगों ने विधायक से भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल होने लगा। दावा किया गया कि बातचीत विधायक मैथिली ठाकुर और गौतम झा के बीच हुई। ऑडियो में कथित तौर पर विधायक गुस्से में अपशब्द कहती हुई सुनाई देती है। क्या मतलब कोई तरीका है? आपको जब मालूम है कि जो काम मेरे कार्य क्षेत्र में है, मैं उसको लेके कितनी प्रबल तरीके से मैं दिन भर घूम रही थी कल। बिल्कुल दिमाग ठीक है? नहीं ठीक है मैम, मेरा दिमाग अगर ये तरीका है तुम लोग का बात करने का, तुम लोग का काम करने का, तो तुमको सही में दिमाग होना चाहिए कि कैसे कोई काम को तुमको आता है बस किसी गरीब इंसान के साथ खेल करने, उनके फीलिंग्स के साथ। आप क्या कर रहे हैं? भगवान माफ करेगा तुमको? आप क्या कर रहे हैं अभी? तुमको करेगा भगवान माफ? आप क्या कर रहे हैं अभी? है किसी की संवेदनाओं के साथ खेलते हो तुम, बदतमीज आदमी। क्या आप क्या कर रहे हैं अभी? ये बताइए। गरीब के संवेदनाओं के साथ खेलते हो, उनका मजाक उड़ाते हो तुम। क्या मजाक उड़ाते हैं? क्या बताइए हमको। तुमको कभी सुखी रखेगा भगवान? क्या बताइए। अगर ऐसा काम किए ना और अगर किसी के द्वारा मुझे पता चला। हेलो एक मिनट सुनिए, बताइए। हेलो तुम अपने क्षेत्र के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम ये काम कर रहे हो? अरे आप क्या कर रहे हो? हिम्मत है तो बोलो, बात करो मुझसे, सामने आके बात करो। अरे हमें बात करने करो, मेरी बात को रिकॉर्ड करो। अगर मेरी जनता के साथ तुमने उनके संवेदनाओं के साथ खेला ना, तो मैं तो तुमको जो करना करूंगी। भगवान तुमको कभी माफ नहीं करेगा। क्या आप क्या बोल रही हो? आप क्लियर बात करो हमसे। आप सेंस हो ना तुमको, तो जरा सोचना कि तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हैं बताओ, आप ही बताओ हमें। नहीं और थोड़ा मैम एक मिनट मैम, थोड़ा सेंस हो गौतम, तुम ध्यान रखो कि तुम कर क्या रहे हो। क्या कर रहे हैं बताओ ना, आप बताओ ना हमको क्या कर रहे हैं। किसी की मदद करने के लिए सामने आना चाहिए, तो नहीं उनके साथ आओ, तुम उनके साथ उनकी फीलिंग्स के साथ। आपको पता है वो कौन है? हेलो, मदद मत तुम, रे पागल आदमी। आपको पता है वो कौन है? शर्म आती है मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे घर में आए थे और मैंने तुमको अपने घर में दिखाया। आपको पता है वो कौन है? मदद करने के लिए जाओ, फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए नहीं। पागल बुर्बक कहीं का। आपको पता है वो कौन है? दिन भर हम सुबह से लेकर रात तक अपने क्षेत्र की जनता के लिए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, किसी को रिकवरी करवाना है, किसी को बेड नहीं मिला, दिन भर लगे रहते हैं। और तुम जैसा आदमी खच्चर। मैडम सही में तुम लैंग्वेज कंट्रोल करके बात कीजिए आप, ठीक है? लायक नहीं हो तुम, लायक नहीं हो अलीनगर में रहने के। हिम्मत हो तो मेरे सामने बात करना। आप आ जाओ ना नदियामी गाँव आइए, मैं सामने बात करूंगा। आप कल क्यों नहीं रुके? आप जब आए तो इनके यहाँ। हालांकि इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गौतम झा ने मीडिया के सामने आकर दावा किया है कि वायरल ऑडियो उसी बातचीत का हिस्सा है। उनका कहना है कि 4 जुलाई की रात उन्हें विधायक का फोन आया था और बातचीत के दौरान उन पर नाराजगी जताई गई। गौतम का आरोप है कि उन्होंने केवल एक लापता युवक के परिवार की आवाज उठाई थी और उसी के बाद ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। गौतम झा ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि उनकी किसी राजनीतिक दल से कोई निजी स्वार्थ नहीं है। उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि लापता युवक को खोजने में प्रशासन सक्रिय हो और पीड़ित परिवार की मदद हो। गौतम के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के कई जनप्रतिनिधि भी परिवार के पास पहुंचे और मामले पर ध्यान
दिया जाने लगा। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित ऑडियो को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। कुछ लोग विधायक के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। इस विवाद के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मैथिली ठाकुर की सार्वजनिक छवि को लेकर भी हो रही है। एक कलाकार के रूप में उनकी पहचान हमेशा शांत और सौम्य रही है। अपने लोक गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उन्हें देश भर में अलग पहचान बनाई और बाद में राजनीति में कदम रखा। यही वजह है कि वायरल हो रहे इस कथित ऑडियो को लेकर लोगों में हैरानी भी दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक विधायक की ओर से इस पूरे मामले में विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संपर्क की कोशिश के दौरान उनका फोन बंद बताया गया। अब यह मामला केवल एक वायरल ऑडियो तक सीमित नहीं रह गया। एक तरफ सोशल मीडिया पर दावे और आरोप चल रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस लापता युवक की तलाश कहां तक पहुंची। अगर वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता और उससे जुड़े सभी तथ्यों की आधिकारिक स्थिति सामने आती है तो तस्वीर और साफ हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि इस कथित ऑडियो ने बिहार की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि विधायक की ओर से क्या सफाई आती है और इस पूरे मामले में आगे क्या आधिकारिक कार्रवाई या बयान सामने आता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।